हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इसमें आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी जो भी कैलकुलेट करना है वो ईच 9% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। सारी ट्रांजैक्शन मैंने नोट डाउन कर रखी है। एक बेसिक कंसेप्ट समझाना है आपको कि जब भी बिजनेस में परचेज या एक्सपेंस होगी तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को आप डेबिट करेंगे। सेम इसी तरीके से परचेज रिटर्न फ्री सैंपल ड्राइंग लॉसेस के लिए इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करना है आपको। सेल्स इनकम रेवेन्यू के लिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करना है, उसे क्रेडिट करना है। और सेल्स रिटर्न के लिए भी आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करना है, उसे डेबिट करना है। अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन पिक करेंगे और अपनी जर्नल एंट्री को करेंगे। जर्नल एंट्री का कंसेप्ट सेम ही है जैसा कि चैप्टर नंबर 9 में समझा चुका हूँ। क्वेश्चन हमें कह रहा है, ट्रांजैक्शन हमें कह रही है पहली फरवरी 5 की, परचेज गुड फॉर ₹5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज किया गया है 5 लाख रुपीज का चौहान ट्रेडर से 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, मिला है, मतलब कि हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे परचेज हुई है। परचेज हुई है तो मैंने बताया कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को आपको डेबिट करना है। इसकी एंट्री होगी, डेट मेंशन करके लिखिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू चौहान ट्रेडर। टोटल जो सेल मानी जाएगी ना 4 लाख की मानी जाएगी। क्यों 4 लाख की मानी जाएगी? आप तो कहेंगे कि क्वेश्चन में तो 5 लाख रुपीज लिखा है। देखिए बच्चों, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है जो कि 1 लाख रुपीज का होता है, माइनस करेंगे तो ये 4 लाख रुपीज आएगा। 4 लाख रुपीज का आपको 9% सीजीएसटी कैलकुलेट करना है, 36,000 होगा। 9% एसजीएसटी भी 36,000 होगा। टोटल आएगा क्रेडिट साइड 4,72,000। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा, परचेस ऑफ गुड्स फॉर ₹5 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है सोल्ड गुड टू पुष्कर ब्रो फॉर 3,20,000। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में। अब सेल हुई है तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री होगी, पुष्कर ब्रो डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने की सेल हुई है? सेल हुई है 3,20,000 रुपीज की। 9% सीजीएसटी 28,800 होगा। 9% एसजीएसटी भी 28,800 होगा। टोटल पुष्कर से जो पैसा लेंगे हम वो 3,77,600 रुपीज लेंगे। नरेशन होगी, सोल्ड ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, रिसीव फ्रॉम पुष्कर ब्रो अ चेक फॉर ₹2 लाख ऑन अकाउंट, चेक इज सेंड टू बैंक। तो पुष्कर ने पैसा दे दिया है चेक के थ्रू 2 लाख रुपीज का, और चेक को हमने बैंक में भी जमा करा दिया। अब यहाँ पे बैंक में भी हमने जमा करा दिया है तो देखिए इसकी यहाँ पे कोई सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। सिंपल आपको यहाँ पे डेट मेंशन करके जर्नल एंट्री करनी है जो कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और किससे हमें चेक मिला है? टू पुष्कर ब्रदर से मिला है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है टू पुष्कर ब्रो। अमाउंट के कॉलम में 2 लाख डेबिट साइड आएगा, 2 लाख की क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी, रिसीव पेमेंट बाय चेक। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो फर्नीचर परचेज किया है जो कि एक तरीके से एक्सपेंस है। एक्सपेंस होगा तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर के कॉलम में आपको लिखना है फर्नीचर कितने का है, 50,000 रुपीज का। 9% सीजीएसटी कितना होगा? 9% सीजीएसटी होगा 4500 का। एसजीएसटी भी 4500 का होगा। और टोटल बैंक से जो पेमेंट निकाली जाएगी वो 59,000 रुपीज की निकाली जाएगी। नरेशन होगी, फर्नीचर परचेज पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 20,000 बाय चेक। तो चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट की गई है जो कि एक्सपेंस ही है। तो यहाँ पे फिर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। मेंशन कीजिएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 20,000 रुपीज का अमाउंट पे करा है एडवर्टाइजमेंट से। 9% कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1800 रुपीज आएगा इनपुट सीजीएसटी। 9% ही कैलकुलेट करने पे इनपुट एसजीएसटी भी 1800 आएगा। अब यहाँ पे टोटल बैंक से जो पेमेंट निकाली जाएगी वो 23,600 की निकाली जाएगी। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको 23,600 लिखना है। इसकी नरेशन होगी, पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इसके बाद है 22 फरवरी 22 की ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड फॉर 1 लाख एंड रिसीव अ चेक फॉर द सेम, चेक इज सेंड टू बैंक। यहाँ पे भी सेल हुई है। सेल हुई है 1 लाख रुपीज की, तो सेल हुई है तो यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे आप। नरेशन होगी, यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया बिजनेस के पास, बैंक में जमा करा दिया बैंक चेक को, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट, और फिर टू करके मेंशन करेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। टोटल जो सेल है वो 1 लाख रुपीज की थी। 9% कैलकुलेट करेंगे, सीजीएसटी 9,000 होगा, 9% एसजीएसटी भी 9,000 होगा, और बैंक में जो टोटल पैसा जमा कराया होगा वो 1,18,000 रुपीज का जमा कराया होगा। नरेशन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक। हमारे पास
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव कमीशन 10,000 रुपीज़ की, तो यहाँ पे कमीशन रिसीव हुई है। अब कमीशन रिसीव हुई है, एक तरीके से इनकम हुई है, तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST को भी आपको क्रेडिट करना होगा। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो आया हमारे पास, टू कमीशन रिसीव अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। अमाउंट कितना फिल करेंगे, तो टोटल कमीशन थी 10,000 रुपीज़ की, 9% CGST 900 होता है, 9% SGST भी 900 होता है, टोटल कैश के कॉलम में जाएगा 11,800। नरेशन होगी इसकी रिसीव कमीशन। अब देखिए यहाँ तक हमारी सारी ट्रांजेक्शन हो गई है। अब हमें ये देखना है क्या हमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स तो पे नहीं करना। अगर टैक्स पे नहीं करना तो क्या ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट के पास हमारा ज्यादा टैक्स चला गया हो, तो वो क्या होगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर में हमारे को क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी वर्किंग नोट के थ्रू कि क्या हमें टैक्स, कोई ऐसा क्या टैक्स तो नहीं है जो बच गया हो पे करना, या फिर ऐसा सिनेरियो तो नहीं बन रहा कि हमारे से ज्यादा टैक्स पे हो गया हो और हमें मिला कम हो। तो यहाँ पे ये चीज आपको देखनी होगी। तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, इस तरीके से टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि CGST, यहाँ पे आपको आउटपुट CGST देखना है कि आउटपुट CGST कितना हमने रिसीव किया है अपने कस्टमर से। आउटपुट CGST, आउटपुट मतलब होता है कि हमने अपने कस्टमर से कितना CGST में मिला है, इनपुट मतलब हमने कितना पे करा है, बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आउटपुट पे आपको देखना है कि आउटपुट CGST कितना था टोटल। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आउटपुट CGST लिखा हुआ मिलेगा ना, आपको सब प्लस करना है। जैसे 28,800 प्लस 9,000 प्लस 900, ये आउटपुट CGST है 38,700 का। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए आउटपुट CGST लिखा हुआ 28,800 रुपीज का। आगे देखेंगे तो 9,000 का भी आपको आउटपुट CGST दिखेगा, या आउटपुट CGST 9,000 का, और आपको एक और दिखेगा 900 रुपीज का आउटपुट CGST। तो ये 38,700 का क्या है, हमें रिसीव हुआ है अपने कस्टमर से आउटपुट CGST। सेम इसी तरीके से देखिएगा कि इनपुट CGST हमने कितना पे करा है, पर बिजनेस ने कितना पे करा है, तो 36,000 का, 4,500 का और 1,800 रुपीज को प्लस करेंगे तो 42,300 का पे करा है। ये भी आपको आपकी गिवन ट्रांजेक्शन में दिख जाएगा। जैसे कि देखेंगे पहले ट्रांजेक्शन में इनपुट CGST 36,000 का है, इसके बाद देखिएगा इनपुट CGST यहाँ पे 4,500 का है, और इनपुट CGST यहाँ पे 1,800 रुपीज का है, तो टोटल 42,300 का हो गया। सेम इसी तरीके से आउटपुट SGST भी 38,700 का है, और इनपुट SGST भी 42,300 का है। तो यहाँ पे क्या है कि इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, तो इसका मतलब जो अमाउंट है ना, कितना अमाउंट हमें रिफंड होगा नेक्स्ट ईयर में, तो हम माइनस करेंगे तो 3600 CGST का और 3600 रुपीज SGST का हमें नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, रिफंड होगा। क्योंकि इनको हमें एक जनरल एंट्री करनी होगी जो कि होगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। तो आउटपुट CGST 38,700 मेंशन कीजिएगा, आउटपुट SGST भी 38,700 मेंशन करना है। अब यहाँ पे इनपुट भी हमें इतना ही मेंशन करना है कि जितना टैक्स हमने लिया है उतना ही टैक्स पे करा है। हालांकि जो रिमेनिंग अमाउंट था वो हमें नेक्स्ट ईयर रिफंड हो जाएगा। अब यहाँ पे नरेशन आपको लिखनी होगी। नरेशन क्या लिखेंगे आप, नरेशन आप लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ GST। आप टोटल कर दीजिए तो अमाउंट डेबिट साइड आएगा। अब टोटल कर देना है आपको 13,39,400 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।